ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, आज हम सामान्य काल के 29वें रविवार में हैं। इस समय माता कलीसिया हम सभी को दोहरी नागरिकता के बारे में मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। पहला, राष्ट्र की नागरिकता। इस पृथ्वी पर रहते समय हम जरूर किसी ना किसी राष्ट्र के नागरिक रहते हैं। राष्ट्र हमें राष्ट्रीय नागरिकता प्रदान करती है और हमसे अपेक्षा करती है कि हम राष्ट्र के प्रति वफादार बने, वफादार रहें, राष्ट्रीय नियमों और कानूनों का पूरे हृदय से पालन करें, उनका सम्मान करें। दूसरा, ईश्वरीय राज्य की नागरिकता। ईश्वरीय राज्य की नागरिकता प्राप्त करना हम ख्रिस्तीय विश्वासी भाई बहनों का अहम लक्ष्य है, जीवन का मकसद है। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा हम सभी को ईश्वरीय राज्य की नागरिकता प्रदान करना चाहते हैं। बस शर्तें हम अपने अंतःकरण में, अपने धार्मिकता में, अपनी आध्यात्मिकता में बदलाव लाएं और प्रभु यीशु ख्रिस्त के समान अपने आप को ढालें। आइए हम इस तथ्य को और अधिक गहराई से जानने की कोशिश करें। आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो प्रभु का है उसे प्रभु को दो। अब प्रश्न उठता है कि क्या चीज ईश्वर का है और क्या चीज कैसर का है। कोरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में संत पौलुस कहते हैं, आपके पास क्या है जो आपको ना दिया गया है, और यदि आपको सब कुछ दान में मिला है तो इस पर आप गर्व क्यों करते हैं। अब हमें अपने आप से प्रश्न पूछना है, जो कुछ हमारे पास है वह किसका दिया हुआ है। बाइबल हमें बताती है, ईश्वर के कारण और ईश्वर के द्वारा ही सब कुछ होता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 1 कहता है, पृथ्वी और जो कुछ भी उसमें है, संसार और उसके निवासी सब प्रभु का है। और इस तथ्य को विधि विवरण ग्रंथ हमें स्मरण दिलाते हुए कहता है, आकाश, सर्वोच्च आकाश, पृथ्वी और जो कुछ भी उसमें निवास करते हैं, वह सब तुम्हारे प्रभु के द्वारा दिया हुआ है। अब हम राजाओं के बारे में देखते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 47 से 8 पद संख्या 8 से 10 तक हम पाते हैं, ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है, पृथ्वी के शासक ईश्वर के अधीन है, ईश्वर सबों पर राज्य करता है। ईश्वर राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। वह एकमात्र अमरता का स्रोत है, वह ज्योतिर्गम्य है और ज्योति में निवास करते हैं। वह अधिकारियों की व्यवस्था हम मानव जातियों के लिए करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त पिलातुस से कहते हैं, अगर तुम्हें ऊपर से अधिकार नहीं दिया गया होता तो आपका मुझ में कोई अधिकार नहीं होता। इसी तथ्य को नबी दानियल राजा नबूकदनेस्सर से कहते हैं, आप राजा हैं, ईश्वर के द्वारा आपको राजत्व, सम्मान, अधिकार और सामर्थ्य प्राप्त है। सभी मनुष्य, पशु पक्षी,
और पृथ्वी में निवास करने वाले सभी जीव जंतुओं को प्रभु ने आपके हाथों में सौंपा है। तुझे अधिपति बनाया है। संत पौलुस हमें याद दिलाते हुए कहते हैं कि हमें अपने अधिकारियों का पालन करना है, क्योंकि सभी अधिकार हमारे अधिकारियों को प्रभु के द्वारा दिया गया है। हम अपने अधिकारियों का आज्ञा का पालन करें, दंड की वजह से नहीं, किंतु हम अपने अंतःकरण से करें। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, आज की इस धर्म विधि से हम अपने लिए क्या सीख ले सकते हैं? सबसे पहला है राजाओं के राजा प्रभु मसीह को प्रथम स्थान देना, उसी की आराधना और स्तुति करना और उसको छोड़ किसी की नहीं। और इसी के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देना। एक बहुत छोटी सी कहानी है और यह कहानी एक महात्मा गांधी के प्रशंसक की है। उसके सामने दो तस्वीर रखा गया था, एक महात्मा गांधी का और दूसरा प्रभु यीशु ख्रिस्त का। कुछ समय तक वह प्रशंसक उस तस्वीर को देखता है और कहता है, मैं महात्मा गांधी के तस्वीर के सामने अपना सिर झुकाता हूं, किंतु मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के तस्वीर के सामने घुटने टेकता हूं। दूसरा है राष्ट्रीय नागरिकता और ईश्वरीय राज्य की नागरिकता में समन्वय। हम इस दुनिया में रहते समय जिस प्रकार का जीवन जीते हैं, जितनी ईमानदारी से जीते हैं, जितना प्रभु में जीवन जीते हैं, उतना ही जल्दी हमें स्वर्ग राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है एक अच्छा राष्ट्रीय नागरिक ही स्वर्ग राज्य के लिए सुयोग्य नागरिक होता है। तीसरा है पवित्र क्रूस। यीशु की संत तेरेसा कहती है कि यह पवित्र क्रूस हम विश्वासी भाई बहनों के लिए एक ब्रिज के समान है, जो हमें राष्ट्रीय नागरिकता से स्वर्गीय नागरिकता में जोड़ती है। चौथा है रिश्तों को मरामत की जरूरत है। हम मानव जाति समाज में रहते हैं, एक दूसरे से रिश्ते बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, किंतु हमारी मानवीय कमजोरियों के कारण वे संबंध, वे रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्तों और संबंधों में दरार पड़ जाते हैं। यीशु की संत तेरेसा हमें यह तथ्य को बताती है कि हम अपने संबंध को, अपने रिश्तों को प्रार्थना के माध्यम से मरामत कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आइए आज हम प्रभु से शक्ति मांगें, कृपा मांगें, ताकि हम भी राष्ट्रीय नागरिकता और स्वर्गीय नागरिकता में समन्वय ला सकें। आमीन।